धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूँ, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। ओ लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा इस वचन की पावर को अपनी प्रोक्लेम करता करूँ। है पाक बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरा आत्मा तेरे दास के भीतर से होकर कार्य करे है। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए खुदावंद फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिए, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का। मैं जीसस फ्रेंड होली इन द बिगिनिंग से परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता। तो वो सीरीज अंत चल रही है और कल हमने 6 के वेद को जाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से, तो हम अंकों के द्वारा भी परमेश्वर के कलाम में आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। और मैं होली इन द बिगिनिंग से आपका स्वागत करता हूं। तो आज अंक 8, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है। आज 8 के वेद को भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का। मैं आपका फ्रेंड जीसस फ्रेंड, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। आज के लेसन की नींव रखी है मेरे साथ उत्पत्ति 2:15 से, और यहीं से अपने कलाम का आगाज करूंगा। यहीं से कलाम में मुकद्दस से बातें करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब 2:15 से क्या कहता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का। बुक ऑफ उत्पत्ति के बुक ऑफ जेनेसिस और उसके 2 की 15वीं वर्सेस कहते, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिन खटके खा सकता है, पर बड़े या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा कर, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। हमने 6वें दिन के विषय में थोड़ा सा और इसे आप लोगों के सामने रखूंगा कि 6वें दिन हम देखते हैं कि खुदा वन ने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा। उसे रच कर मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सब ठोटी सारा अधिकार उसे दे दिया था और उसे वो आज्ञा भी मिल चुकी थी। अब उसके लिए वो सहायक भी आ चुका था। जब सब कुछ उसकी अधीनगी में जा चुका, तो 7वें दिन खुदावन ने विश्राम किया। 7वें दिन यहोवा परमेश्वर ने विश्राम किया और उसके अगला दिन, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, आदम की लाइफ का मेरे भाई और बहनों कह सकते हैं कि तीसरा दिन। धन्यवाद लो, एक दिन जिस दिन वो बनाया गया, दूसरे दिन उसको विश्राम का मिलता। अब तीसरा दिन क्या है मेरे भाई और बहनों, वो आदम के जीवन का है। और 8वां दिन, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, खुदा बांध के, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, खुदा बांध के नियमों के मुताबिक 7 दिन तक तो खुदावन ने, 7वें दिन जो खुदावन ने विश्राम किया, तो 8वां दिन, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो दिन था जब आदम मेरे भाई और बहनों कहे के अनुसार अदन की वाटिका में उसके जब रखा गया था, तो केयर टेकर की तौर पर रखा गया था। अब खुदावंद के, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के कलाम मुकद्दस में खुदावंद की काउंटिंग में वो 8वां दिन था। सप्ताह का पहला दिन भी कह सकते हैं। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, वो 8वां दिन भी होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा कर, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। और वेद खोलता हूं आप पर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का। जीसस गए
जैसा उन्होंने कहा मृत धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा जिसने कहा जान है प्राण देने और प्राण लेने का जो अधिकार मेरे पास है। धन्यवाद लॉर्ड जिस दिन उसने अपने प्राणों को त्यागा वो शब्द का दिन और उसके आगे का धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा और तीसरे दिन परमेश्वर का जी उठना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आस क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया संपूर्ण भी होगा। अब 8वें दिन में जब आदम मेरा भाई और बहनों अदन की वाटिका में जब खुदा वन उसे रखा हुआ था तो वो कुछ भी कर रहा था, तो 8वां दिन ही कहलाता है जब आदम अदन की वाटिका में किसी कार्य को वो कर रहा होगा। मैंने जो अभी वर्सेस पढ़ी है मैंने इसलिए आपके सामने 2:15 से लेसन की नींव रखी है कि खुदा वन ने जो कार्य करने के लिए अदन की वाटिका में आदम को दिया हुआ था उसका सारांश आपके सामने रख सकूं। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदाबंद खुदा का जब अदन की वाटिका की वो टेक के कर यानी कि एक माली के तौर पर जब अदन की वाटिका में रखा गया तो वो खुदाबंद के धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदाबंद खुदाया का उसकी काउंटिंग में मतलब 8वां दिन ही था जब धन्यवाद लॉर्ड जी इस खुदाबंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। मेरे साथ कलाम मुकद्दस में आगे बढ़िए। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग जान चुके हैं कि जल प्रलय आई और जल प्रलय के बाद सारा कुछ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का खुदाबंद ने धरती को धोकर रख दिया था, आपको मालूम है। अब इब्रानी शब्द धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के खेत को देखेंगे तो उसका अर्थ होता है टोकरी, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का टोकरी कह लीजिए जब से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। खेत का अर्थ होता टोकरी, जाओ से छोटी संदूक कह लीजिए। अब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का नू जो था मेरे भाई और बहनों, जब वो भी अब्रानी शब्द टेबा को आपके सामने रख रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो टोकरी था, लेकिन जैसे इब्रानी शब्द टेबा लिखा हुआ उसके लिए संदूक कहा जाता है। और मैं तो इब्रानी शब्द 8 खेत को आपके सामने उसके अर्थ होता है टोकरी। अब मान लीजिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब नू के जो बाहर की ओर का दरवाजा था उस संदूक का खुदाबंद ने उसे खुद बंद कर दिया था कि नू का हृदय कहीं पिघल ना जाए। और बाहर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मैं बुक ऑफ जोशुआ से रेफरेंस दे रहा हूं, मैं कलाम मुकद्दस से उसकी तुलना नहीं कर रहा। बात को ध्यान से सुनिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अब उन लोगों ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो डोर था उस शिप का उस जहाज का उस संदूक का उन्होंने खड़काना शुरू कर दिया। और वहां पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो जबरदस्ती भी करने लगे थे, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि खुदाबंद के हाथ ने उस डोर को बंद कर दिया था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब ऐसा कह लीजिए वो जो जहाज था जिसमें धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कुल कितने व्यक्ति थे, कुल धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 8 ही 3 बहुएं 3 बेटे और एक उसकी पत्नी नामा और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक लूत एक नू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। नू एक बार याशा एक बात बताता कि जिन दिनों में नूह जहाज बना रहा था मेरे भाई और बहनों वो मन फिराव का प्रचार भी कर रहा था। याशा से रेफरेंस ले रहा, वो कहता कि 120 वर्ष तक नूह मेरे भाई और बहनों मन फिराव के लिए उन लोगों के सामने प्रचार किया करता था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। जब उस अधर्म में राज्य ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के पाप में साम्राज्य ने मन नहीं फिराया तो खुदावन ने नूह से एक बात कही, मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 की 4 से वर्सेस पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जल प्रलय खुदावन ने लेकर आनी थी तो खुदावन ने नूह को वो समय भी बता दिया था। अब क्या लिखो ध्यान से सुनिए। क्योंकि
अब 7 दिन और बीतने पर, यानी कि आज का दिन है और 7 दिन और बीत जाएंगे, वो 8वां दिन। आज 8 के रहस्य को, 8 के वेद को थोड़ा सा हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। मैं खुलकर कलाम मुकद्दस से बातें कर रहा हूँ। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब जल पर ले लानी थी तो मेरे भाई और बहनों हर एक बीज उसमें उत्पन्न था जो खुदावन ने, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उसमें रखा हुआ था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। दिन की वाटिका में अब खुदावन ने सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज मैं नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं उस सीड की बात करूंगा, लेकिन आज कलाम मुकद्दस को सीधे सीधे आगे लेकर चलूंगा। कहता है क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल पर ले पृथ्वी पर आई। तब नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदाबंद है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उत्पत्ति की 17वां चैप्टर उसकी 12वीं वर्सेस क्या बताती है, ध्यान से सुनिए इन वर्सेस को। 17 की 12वीं वर्सेस कहता पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपया देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारे में सार निकालिए लय व्यवस्था 12:3। फिर इस वर्सेस को और भी अच्छी रीति से हम लोग जानेंगे। लय व्यवस्था 12:3 क्या बताती है मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लय व्यवस्था 12:3 पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से कहता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदावन है हमारा। आप जब खुदावन ने मूसा को व्यवस्था दी, अभी इब्राहिम को व्यवस्था भी नहीं दी गई थी। मैं हमेशा ही आप लोगों को एक बात खुलकर बताता हूँ कि व्यवस्था है क्या, शरा है क्या मेरे भाई और बहनों। जो इब्राहिम के घराने से छोटी मोटी भूल चूक जो हो चुकी है आगे को चलकर वो फिर ना दोहराई जी। इसीलिए खुदावन ने मेरे भाई और बहनों इब्राहिम के घराने के वो सारे चाल चलन को देखते हुए आगे चलकर जो व्यवस्था दी गई, इजराइली कोई नया काम नहीं कर रहे थे व्यवस्था में। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का एक महान परमेश्वर के दास, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब उन्हें स्वर्ग पर उठा लिया गया तो मेरे भाई और बहनों उस बंदे ने गवाही दी, उस परमेश्वर के महान दास ने गवाही दी कि मैंने वहां पर एक फटी सी वॉइस को सुना। और जब मैंने पूछा कि ये फटी हुई आवाज किसकी है जो इतना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं पोल डीजीएस दिनाकरण की गवाही को बता रहा हूँ कि वहाँ पर दाऊद भजन गा रहा था जब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करते हुए पाया। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो आप यहाँ पर कर रहे हैं ना, वही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत से मैं ये नहीं कहता कि आप यहाँ पर वर्शिप करें, वहाँ मैं तो दाऊद का और परमेश्वर के दास का एक रेफरेंस रख रहा हूँ कि जो इजराइली किया करते थे ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वही मेरे भाई और बहनों आगे चलकर खुदाबंद ने उन्हें कंसीड कर दिया था। हाँ, वो फसह के पर्व को वो पहले भी मनाया करते थे बसंत ऋतु में, बसंत दिन। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जब इसहाक का जन्म हुआ था तो पहले भी उसे लांगन पर्व के नाम से मनाया करते थे। आगे चलकर जब खुदाबंद ने उसे
कुछ भी मेरे भाई और बहनों के उस उपदेशक कहता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का सुलेमान कहता है कि पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले नहीं बनाया गया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं है। नया अगर कहीं होगा तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का वो स्वर्गीय पिताजी के घर में होगा। अब यहाँ पर जब इब्राहिम के बेटे का खतना किया गया, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा, तो वो 8वां दिन था जब खुदावन ने मेरे भाई और बहनों मूसा को व्यवस्था दे दी। और लैव व्यवस्था में हम पढ़ चुके हैं, हम देख चुके हैं कि 8वां दिन जो खुदावन ने ठहरा दिया था वो मेरा भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया का अब कलाम मुकद्दस फरमाता है 100 पहलोठे मेरे हैं, चाहे वो पशुओं में से चाहे वो मनुष्यों में से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आज 8 ही के भेद को जानने का थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ निकालिए लूका 2:21। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। अब 8वां दिन ही था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का निकालिए लूका 2:21 क्या कहता है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस है। यहाँ पर यीशु हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता का भी नामकरण जिस दिन हुआ मेरे भाई और बहनों वो 8वां ही दिन था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए कलाम मुकद्दस से ही बातें करूंगा और कलाम मुकद्दस से ही बातें करता हुआ आप लोगों के साथ आगे बढ़ूंगा। निकालिए दूसरा इतिहास 7 की मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दूसरा इतिहास 7 की 9वीं वर्सेस। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से दूसरा इतिहास 7:9 क्या बताता है, ध्यान से सुनिए। कहता 8वें दिन उन्होंने महासभा की, उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। खुदावन ने जब मूसा को व्यवस्था दे दी थी, मूसा को व्यवस्था में ये बताया गया था कि 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा उसमें तुम महासभा किया करना। अब याजक लोग धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का जो महासभा किया करते थे वो 8वां ही दिन हुआ करता था। मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का आप मेरे साथ निकालिए लय व्यवस्था 9 की पहली वर्सेस। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। 9:1 कहता 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इजरायली के पुरनियों को बुलाकर हारून से कहा, पाप बलि के लिए एक निर्दोष बछड़ा और होम बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ा लेकर यहोवा के सामने भेंट चढ़ा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। अब इसको जानने, इन वर्सेस को जानने से पहले लय अवस्था 8 की 33वीं वर्सेस आप लोग के सामने पढ़ूंगा और फिर इम्तिनान से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का उसके विषय में भी बात करूंगा। कहता है 8:33 में, हो और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे ना हो जाएं तब तक अर्थात 7 दिन तक मिलावड़े तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसा ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब जिस पर मेरे भाई और बहनों अभिषेक का तेल लग जाता था वो 7 दिन तक मेरे भाई और बहनों बाहर नहीं जा सकता था, और जब 7वें दिन के बाद वो बाहर आया करता था वो 8वां दिन हुआ करता था। और जब 8वें दिन याजक लोग बाहर आया
खाया करते थे, फिर क्या किया करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब 9वीं वर्सेस में कहता 8वें दिन मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को और इजरायली पुरनियों को बुलाकर हारून से कहा पाप बलि के लिए। अब जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। 7 दिन तक परमेश्वर के द्वारा उनका संस्कार होना और 8वें दिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का फिर याजकों को कार्य पर लग जाना, ये हम लोग बाइबल में देख रहे। 8वें दिन ही पितर सभा हुआ करती थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। मेरे साथ निकालिए लेव अवस्था 22 की 26 से 30 तक। लैवस्था 22-26। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा यहाँ पर क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा जब बछड़ा या भेड़ या बकरी का बच्चा उत्पन्न हो तो वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहे, फिर 8वें दिन से आगे को वह यहोवा के हव्य के लिए ग्रहण योग्य ठहरेगा, चाहे गायें चाहे भेड़ या बेड़ी या बकरी हो, वो बकरी हो उसके और उसके बच्चे को एक ही दिन में बलि ना करना। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना जिसे वे ग्रहण योग्य ठहरे, वे उसी दिन खाया जाए, उसमें से कुछ भी सवेर तक रहने ना दिया जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे यहाँ पर खुलकर बताया हुआ है कि 7 दिन तक मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो जो बच्चा हुआ करता था, चाहे भेड़ का चाहे वो जैसा लिखा हुआ है, चाहे वो बछड़ा मेरे भाई और बहनों भेड़ का या बकरी का, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से कि वो 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहता था और 8वें दिन मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो पिता परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो जाता था। उसी रीति से मेरे भाई और बहनों जो फंसे का मेमना था, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, जो हमारा उद्धार करता मुक्तिदाता था। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो मेरे भाई और बहनों निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 20-26। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अब जितने पहले उठे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से हुआ कर आज भी धन्य जितने पहले उठे सब परमेश्वर के ग्रहण के योग्य यहाँ पर लिखा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दिखाई दिया और उसके चेले उसके साथ बातें कर चुके और यीशु ने कहा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, और उनमें थोमा जो था वो वहां पर नहीं था। अब यह घटना 7 दिन पहले बीत चुकी है और बाकी शिष्यों को वो दिखाई दे चुका जब यह विश्वास में चला गया था थोमा। एक समय था ये वही थोमा था जिसने कहा था कि आओ हम मसीह के साथ चले और उसके साथ मार जाए। मैं कहता हूं आपके मुंह का शब्द हमेशा जिंदा रहता है। योना का ये इकरार था धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, और जब जीसस मुर्दों में से जी उठे और 7 धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 40 दिन तक सबको दिखाई देते रहे। लेकिन ये उस 8वें दिन की घटना में आप लोगों के सामने रख रहा हूं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। जब खुदावन ने यह विश्वास में डूबे हुए यूहन्ना को विश्वास में डूबे हुए थोमा पर अपने आप को प्रकट किया तो उसके विषय में क्या कलाम मुकद्दर फरमाते, ध्यान सुनिए। और दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पहली बार जब दिखाई दिया तो उसके बाद कहता 8 दिन के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और यह विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। वे थोमा
इन्हें उत्तर दिया, हे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। कहा अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने का सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। जैसा मेरे भाई और बहनों यूहन्ना 20:19 कहता, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। उसी दिन, किस दिन मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, जो 8वां दिन था। उसी दिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो 8वां दिन था, फिर खुदावंद अपने प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दिखाई दिए। और जब थोमा बीच में नहीं था और 8 दिन के बीतने के बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का फिर वो थोमा पर अपने आप को प्रकट करता हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा, मतलब ध्यान से सुनिए। मत्ती 28:1 क्या कहता है, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फूटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारे। यहाँ पर लिखा, सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पो फुटते ही 8वें दिन, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मरियम मगदलीनी और मेरे भाई और बहन दूसरी मरियम भी जो वहाँ पर कब्र पर जाती है और प्रभु का एक स्वर्गदूत उन्हें दिखाई देता है और उसके विषय में सारी बातें लिखी हुई है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। थैंक यू। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। हमने सार निकालिए दूसरा इतिहास 29 की 17वीं वर्षिस। दूसरा इतिहास 29 की 17वीं वर्षिस क्या बताती है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का 29:17 में कहता है, ध्यान से सुनिए इस वर्षिस को। पहले महीने के पहले दिन को उन्होंने पवित्र करने का काम आरंभ किया और उसी महीने के 8वें दिन को वे यहोवा के सारे तक आ गए। इसी प्रकार उन्होंने यहोवा के भवन को 8 दिन में पवित्र किया और पहले महीने के 16वें दिन को उन्होंने उसे काम को पूरा किया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। जब मंदिर का शुद्धिकरण होते हुए भी मेरे भाई और बहनों हमें दिखाई देता, तो वो 8वां ही दिन बाइबल में लिखा हुआ है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। जीसस ने कहा, इस मंदिर को ढा दो, मैं फिर से इसे नया कर दूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब उसने अपनी देह के विषय में ये बात कही थी और मेरे भाई और बहनों कलाम में मुकद्दस फरमाता पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को बहुत आस से, जैसे वो 8वां दिन था और वो जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, जब मुर्दों में से जी उठा वो 8वां दिन था और पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से यहाँ पर मंदिर का शुद्धिकरण था। अब प्राण देने और लेने दोनों का अधिकार, दोनों के उठौटी पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। जब
आदम को खुदावन ने गहरी निंद्रा से जगाकर और सब कुछ उसके करीब बनाकर उसके करीब रख दिया। जब उसने कार्य शुरू किया था तो वो 8वां दिन था। अब जानने लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है मन। अब जीसस भी जब मुर्दों में से जी उठे तो लिखा हुआ है शब्द के अगले दिन मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस सप्ताह के पहले दिन सप्ताह यानी कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आज मान लीजिए संडे है तो अगला संडे जो होगा मेरे भाई और बहनों उसमें 7 दिन तो बीत ही जाएंगे, वो 8वां दिन ही कहलाएगा। अब जैसे आदम ने मेरे भाई और बहनों नई सृष्टि की जब बागडोर खुदावन ने उसके हाथ में दी थी वो 8वां दिन था, और यहाँ पर जब जीसस अपने हाथ में फिर से बागडोर सब कुछ उसके हाथ में, पहले भी उसके हाथ में था अब भी उसके हाथ में, वो तो युग युगान तक सदैव बना रहेगा, सब कुछ उसके हाथ में रहेगा। जब वो बागडोर अपने हाथ में ले रहा है तो मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यह 8वां दिन ही है, वो 8वां दिन ही था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का जिसमें सब कुछ नया होता हुआ मैं दिखाई दे रहा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंत खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। मिसाल निकालिए लय व्यवस्था की 23 की 15वीं और 16वीं वर्सेस क्या बताती है। लय व्यवस्था 23 की 15वीं और 16वीं वर्सेस कहता फिर उसी विश्राम के दूसरे दिन अर्थात जिस दिन तुम हलाई जाने वाली भेंट के फूलों को लाओगे उसी दिन से पूरे 7 विश्राम गिन लेना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही। जो कटनी का पर्व हुआ करता था वो भी 7 दिन के बाद जो 8वां दिन आया करता था। मेरे भाई और सप्ताहों का पर्व है खुदाबंद का। फंसे के बाद सब 7 दिन के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से। ध्यान से सुनिए पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन अब नूह जो था वो खुद को लेकर और परमेश्वर ने जो कुछ रचा हुआ था परमेश्वर का शब्द भी लेकर मेरे भाई और बहनों नई सृष्टि में प्रवेश कर चुका था जब नूह पृथ्वी पर आया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। खुदाबंद ने कहा 8 दिन के बाद मैं फिर पृथ्वी पर जल पर ले लाऊंगा। वो खुद 8 थे जब वो पृथ्वी पर नई सृष्टि पर आते तो वो 8 ही थे। जब मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत ही आशा को मालूम है वाचा के संदूक में भी 8 ही वस्तुएं पाई जाती थी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का और भी बहुत कुछ कलाम मुकद्दस से आपके आने वाले समय में करूंगा। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, अपने दास के ढठाई के पापों को क्षमा कीजिए। मैं गुनाहगार हूँ परमपिता परमेश्वर, मैं एक पापी पुरुष हूँ परमपिता परमेश्वर। तेरे दिए हुए स्थान पर बना ना रहा परमपिता परमेश्वर। तेरे हाथों में सब कुछ है प्रभु जी। कलाम मुकद्दस फरमाता है प्रतीत करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी मैं प्रतीत करता हूँ कि जाने अनजाने में तेरे दास ने जब मुँह से शब्द निकाले परमपिता परमेश्वर वो आप अपनी पीठ के पीछे रखेंगे। पर जो आपकी तमाम कलीसिया को आपके होली ब्लड में कवर कर देता हूँ परमपिता परमेश्वर। ईमान रखता हूँ कि राजा जब तो अपने सिंहासन पर बैठे तो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया अपने पुत्र की स्वर्गीय मेज में से परमपिता परमेश्वर तेरी कलीसिया के साथ लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया तेरे दास का भी एक स्थान हो। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया मुझे कुछ नहीं चाहिए परमपिता परमेश्वर। जब तू मेरे हिस्से में आ जाए, जब आप मेरे हिस्से में आ जाए तो परमपिता परमेश्वर मेरी हर एक गठी मात की संपूर्ण हो जाए। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया अपने दास के देह प्राण आत्मा पर अपना अख्तियार लीजिए। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया मैं पतरस की तरह गुनहगार हूँ। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया मैं इकरार करता हूँ तो मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है। मैं इकरार करता हूँ तो मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है। मैं इकरार करता हूँ तो मेरा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता है। छोटी सी दुआ प्रार्थना को तो आपके इकलौते हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं इन द नेम ऑफ द जीसस। आमीन। सबको जय मसीह की।